बारिश की उन बूंदों के साथ कुछ सपने अक्सर टपकते हैं, मिट्टी में घुलते हैं और वहीं से उगते हैं। किसी 5 स्टार होटल की छत से नहीं, बल्कि टूटी हुई छत के नीचे मां के पसीने और पिता के आंसुओं से सिंचे हुए सपनों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक पुराना मोहल्ला था। कच्ची दीवारें, बिजली का कटा हुआ तार और हर सुबह 4 आवाजें। प्याज कितने के दिए? रात में फिर लाइट गई थी। मशहूर की बिरयानी अब 20 रुपए महंगी हो गई। और ओ रवि, बल्ला लेकर आ, मैच खेलना है। ये आखिरी आवाज थी उस कहानी की शुरुआत, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन आज तुम जानोगे। रवि एक ऐसा लड़का जो 14 साल का था, लेकिन आंखों में 28 साल की समझदारी थी। उसका बाप रिक्शा चलाता था, मां सिलाई करती थी और रवि बस छत पर बैठे बैठे हवा में बल्ला घुमाता था। स्कूल तो गया नहीं कभी, लेकिन क्रिकेट का हर रूल उसे ऐसे याद था जैसे वो उसके खून में बह रहा हो। हर सुबह रवि दूध बांटता था और हर शाम मोहल्ले की गली में चौके छक्के मारता था। उसके बल्ले में कोई खास कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन हर रन में उसकी मां के लिए एक रोटी छिपी थी। हर बाउंड्री में उसका एक सपना, आईपीएल। रवि ने अपने घर की दीवारों पर आईपीएल की टीमों के पोस्टर नहीं लगाए थे। उसने तो अपने ही नाम के नीचे एक स्लोगन लिख रखा था, एक दिन में खेलेगा। उसकी किस्मत तब बदली जब मोहल्ले के एक नशेड़ी ने गलती से उसकी गेंद अपने हाथ में पकड़ ली और रवि की बैटिंग रुक गई। रवि ने गुस्से में कहा, भाई सपने मत रोकना, ये छोटी बात नहीं है। वो बात किसी और ने नहीं, एक कोच ने सुनी, जो वहां पास में अपनी बहन से मिलने आया था। उसे रवि की आंखों में आग दिखी। तू क्रिकेट खेलता है? कोच ने पूछा। नहीं, मैं क्रिकेट जीता हूं, रवि ने जवाब दिया। उस एक लाइन से कोच समझ गया कि लड़का मामूली नहीं है। अगले दिन कोच ने उसे अपनी एकेडमी बुलाया। रवि के पास जूते नहीं थे, बल्ला पुराना था और फीस भरने के लिए मां को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा। कमेंट करो अगर तुम्हें कभी सपने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा हो। लेकिन रवि का संघर्ष वहां नहीं रुका। एकेडमी में सब अमीर लड़कों के बेटे थे। उनके पास स्पॉन्सर्ड किट्स, महंगे ग्लव्स, कोच की पहचान थी। रवि के पास बस एक चीज थी, जुनून। हर सुबह वो कोच से पहले आता और हर रात आखिरी जाने वाला वही होता। जब सब नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे होते, रवि खुद अपने कपड़े से गेंद को पोंछ पोंछ कर चमकाता और टायर को मार मार के शॉट्स सीखता। एक दिन एकेडमी में एक बड़ा टूर्नामेंट रखा गया, U16 जोनल नॉकआउट, जिसका फाइनल जीतने वाला खिलाड़ी आईपीएल ट्रायल्स में भेजा जाता। रवि के अंदर जैसे आग लग गई। पहला मैच रवि ने 54 रन बनाए, दूसरा मैच 78 नॉट आउट, तीसरे मैच में 5 विकेट ली। सबकी निगाहें उसी पर थीं, लेकिन फाइनल से एक रात पहले उसके घर में आग लग गई। सिलेंडर फट गया था, मां बुरी तरह झुलस गई थी। रवि अस्पताल की बेंच पर बैठा था, आंखों से आंसू और हाथ में टूर्नामेंट का पास। मां ने दर्द से कहा, जा बेटा, जीत कर आ और मुझे ले चल उस दुनिया में जहां बेटों के सपने पूरे होते हैं। अगली सुबह रवि मैदान में उतरा। चेहरे पर थकावट, आंखों में आंसू, लेकिन बल्ले में बिजली थी। उसने फाइनल में 112 रन ठोक दिए। टीम जीत गई, भीड़ पागल हो गई। उस दिन पहली बार रवि को लोगों ने वो लड़का नहीं, बल्कि वो खिलाड़ी कहा। आईपीएल ट्रायल्स की चिट्ठी आई। कोच बोला, तैयार हो? रवि ने हंसते हुए कहा, मैं तो उस दिन से तैयार था जब मोहल्ले के बच्चे सिर्फ 2 विकेट के बीच सपना देखना सीखते हैं। अब जब रवि आईपीएल ट्रायल्स के लिए निकलने वाला था, तो मां ने एक पुराना डिब्बा दिया, जिसमें उसकी पहली लकड़ी की गेंद, टूटा हुआ बल्ला और एक कागज पर लिखा था, बेटा तू हार भी जाएगा ना, तो भी तू मेरा चैंपियन रहेगा। रवि ट्रेन में बैठा, ट्रायल के लिए, जहां सिर्फ खेल नहीं, किस्मत की बाजी भी लगती है। लेकिन क्या वो सिलेक्ट होगा? क्या उसके सपनों का आईपीएल का मैदान उसके नाम की गूंज सुनेगा? क्या उस टूटी झोपड़ी से निकला एक लड़का चमक पाएगा उन चमचमाते स्टेडियमों में? ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए रवि ने पहली बार किसी बड़े शहर को अपनी आंखों से देखा था। उसकी आंखों में वही सपना था जो गली की टूटी छत से उठकर इस पल तक पहुंचा, आईपीएल। लेकिन यह ट्रेन सिर्फ उसे मैदान तक नहीं, उसकी किस्मत तक ले जा रही थी। बगल में बैग में वही पुराना बल्ला रखा था,
जिसे अब रवि एक दोस्त से ज्यादा समझता था। रात भर की नींद टूटी फूटी रही। एक तरफ मां की जली हुई उंगलियां और अस्पताल की गंध याद आ रही थी, दूसरी तरफ कोच की आंखों में बसा विश्वास। अगली सुबह जब रवि ट्रायल के मैदान पर पहुंचा तो सामने वो चेहरे थे जिनके पीछे करोड़ों की एकेडमी, नामी कोच और ब्रांडेड किट्स थीं। और रवि, उसके पास बस जज्बा था। नाम? एक अधिकारी ने पूछा। रवि यादव सर, उसने सीधा जवाब दिया। किस स्टेट से? उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास से सर। अभी तक कहां खेला? बस मोहल्ले में, और एक लोकल टूर्नामेंट जीता था। अधिकारी ने नजर ऊपर से नीचे तक घुमाई, मानो वो कह रहा हो, तू यहां क्या करने आया है? रवि ने वो निगाहें देखी थीं पहले भी, लेकिन अब वो डरता नहीं था। उसने खुद से कहा, भले ही दुनिया तुझे अजनबी माने, लेकिन अगर तू खुद से वाकिफ है तो कोई नहीं रोक सकता। पहला ट्रायल, फिटनेस टेस्ट। दौड़ शुरू हुई। सामने नामचीन एकेडमी के खिलाड़ी थे जो जीपीएस जूते पहनकर दौड़ रहे थे। रवि नंगे पैरों में दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में मंजिल थी। दूसरे राउंड तक उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दौड़ते दौड़ते गिरा, फिर उठा, गिरा, फिर उठा, और जैसे ही आखिरी लाइन पार की, उसकी सांस फूल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने एक कोच को वहीं रोक लिया। लड़का इंटरेस्टिंग है, कोच ने दूसरे से कहा। अगला दिन, बैटिंग ट्रायल। रवि को 10 गेंदें मिली। पहली 2 गेंदों पर उसने डिफेंस किया, तीसरी पर उसने जो पुल शॉट मारा वो सीधा मैदान के बाहर चला गया। बाकी खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे, लेकिन चयनकर्ता का चेहरा बिना हाव भाव के था। अगली 5 गेंदों पर रवि ने 4 चौके लगाए और 1 छक्का। 10वीं गेंद पर उसने एक तेज यॉर्कर पर रन लेने के चक्कर में डाइव मार दी। घुटना छिल गया, खून निकल आया, लेकिन वो उठा और कहा, अभी बाकी है सर। उसके तेवर देखकर एक कोच ने उसे साइड में बुलाया। तू बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आईपीएल सिर्फ खेलने से नहीं मिलता। यहां पॉलिटिक्स भी है, अप्रोच भी और स्पॉन्सरशिप भी। रवि चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, सर, मेरे बल्ले में तो सिर्फ मां की दुआ है। स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन इरादा बहुत महंगा है। ट्रायल्स खत्म हुए। रिजल्ट 2 दिन बाद आना था। रवि एक छोटे से लॉज में ठहरा था, जहां पानी की बाल्टी भी बारी से मिलती थी, लेकिन 2 रातें वो अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाए बैठा रहा। तीसरे दिन रिजल्ट आया। रवि का नाम नहीं था। वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। भीड़ चलती रही, लेकिन उसके लिए सब रुक गया था। उसने सोचा, क्या यही थी मेरी मंजिल? क्या इतना ही था मेरा सपना? लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आया। हेलो, रवि बोल रहे हो? जी, मैं दिल्ली टीम के असिस्टेंट कोच बोल रहा हूं। हम लोगों ने तुम्हारी बैटिंग देखी। ऑफिशियल टीम में तुम्हारा नाम नहीं आया, लेकिन हमें एक बैकअप प्लेयर की जरूरत है। तुम्हें ट्रायल में बुलाया गया है। कल शाम 4 बजे नेट्स पर आ जाना। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह मौका था उस लड़के के लिए जिसे सबने अनदेखा किया था। अगले दिन वह दिल्ली की आईपीएल टीम के प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचा। बड़े बड़े नाम थे वहां। होटल से निकलती गाड़ियां, मीडिया कैमरे और उनका स्वागत करते हुए कोच। रवि एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। सहयोगी खिलाड़ी उसे देखकर हंसे, अरे ये कौन आया गली क्रिकेट वाला? लेकिन रवि मुस्कुराया। मैं हंसी उड़ाने वालों से डरता नहीं, मैं उन तक पहुंचने के लिए हंसी सहता हूं। उसने प्रैक्टिस की, नेट्स में इतनी जोरदार बैटिंग की कि कोच ने पहली बार नोटिस किया। फिर आईपीएल का सीजन शुरू हुआ। रवि को प्लेइंग एक्साई में जगह नहीं मिली। वह हर मैच बस पानी की बोतल लेकर खिलाड़ियों को देता, स्ट्रैटेजी सुनता और बाउंड्री पर बैठा हर बॉल को ऐसे देखता जैसे खुद खेल रहा हो। उसका सपना खेलना था, पर वो अब सीख रहा था। सीजन का 11वां मैच था। टीम का फॉर्म गिर रहा था। ओपनर चोटिल हो गया। कोच ने देखा, कप्तान से कहा, एक मौका दें रवि को। रवि का नाम फाइनल एक्साई में आया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। डगआउट से मैदान तक का सफर उसके लिए किसी युग से कम नहीं था। पहली बॉल 0 रन, दूसरी बॉल 4 रन, तीसरी बॉल छक्का, और फिर एक के बाद एक स्ट्रोक्स, जैसे मैदान उसका इंतजार कर रहा था।
67 रन नॉट आउट। स्टेडियम उसका नाम चिल्ला रहा था। मां अस्पताल में थी, टीवी पर देख रही थी, आंसुओं से गीला तकिया, और दिल से निकली एक दुआ, मेरा बेटा अब छिपा नहीं रहेगा। मैच के बाद उसे मिला मैन ऑफ द मैच। स्टेज पर माइक दिया गया। उससे पूछा गया, रवि कैसा लग रहा है? उसने माइक पकड़ा और कहा, मैंने ये सिर्फ अपनी मां के लिए खेला है। उनके आशीर्वाद और मोहल्ले की धूल ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। और जो लड़का टूटी छत के नीचे ख्वाब देखता है ना, वो किसी भी स्टेडियम की छत तक पहुंच सकता है। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, आज एक नया सितारा आईपीएल में उगा है। रवि, वो नाम जो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रेरणा बन गया है। आज रवि आईपीएल खेलता है, एड्स करता है, लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन वो हर मैच से पहले अपने पुराने बल्ले को छूता है और कहता है, यही मेरा गुरु है। भाई, ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये उस हर इंसान की है जिसने गरीबी, मजबूरी और दर्द से लड़कर अपने सपने को जिंदा रखा है। इसलिए याद रखना, अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची, तो जिंदगी कोई भी पिच हो, आप शतक जरूर मारोगे।